नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। कामता नगर प्राथमिक विद्यालय में विदाई सम्मान समारोह हुआ संपन्न। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत सोमवार को प्राथमिक विद्यालय कामता नगर में वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक कमल नयन एवं नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश रजक का विदाई सम्मान समारोह नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश रजक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक कमल नयन एवं सहायक शिक्षिका खुशबू कुमारी का विदाई समारोह में वहां उपस्थित विद्यालय परिवार एवं विभिन्न विद्यालय से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अंग वस्त्र फूल माला से जहां भव्य स्वागत किया गया, साथ ही साथ नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश रजक जो पूर्व में ही अपना पदभार विद्यालय में ग्रहण कर चुके थे, सोमवार को अपना योगदान किया। मौके पर उपस्थित भूतपूर्व प्रमुख उपेंद्र नारायण सिंह, पूर्व मुखिया चंद्रदेव पासवान, प्रधानाध्यापक सुभाष महतो, शिक्षक मिथिलेश कुमार, मनीष कुमार, वार्ड सदस्य संतोष पासवान आदि का भी अंग वस्त्र देकर विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक कमल नयन वर्ष 2006 से ही कामता नगर विद्यालय में कार्यरत थे, जिनका स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय जहाना किया गया है, एवं सहायक शिक्षिका खुशबू कुमारी जो 2023 से अपना योगदान कामता नगर में था, उनका स्थानांतरण सुजगढ़ा कन्या मध्य विद्यालय में किया गया है। नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश रजक का बड़हिया प्रखंड के मध्य विद्यालय रायपुरा से स्थानांतरण होकर कामता नगर प्राथमिक विद्यालय में अपना योगदान किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुखिया चंद्रदेव पासवान ने जहां भावुक होते हुए प्रभारी कमल नयन सर के योगदान कामता नगर विद्यालय के लिए हम बताया। इतने लंबे समय तक इनके द्वारा उन्होंने बताया कि मेरे गांव में सभी बच्चों का घर घर जाकर बुलाना एवं बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य किया। इसके लिए हम लोग और मेरा गांव सदैव ऋणी रहेगा। वहीं प्रधानाध्यापक सुभाष महतो ने बताया कि गरीबी हटाने का मूल मंत्र शिक्षा है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपको गरीबी से निजात नहीं मिल सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, प्रतिदिन विद्यालय भेजें। जब तक बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे तब तक वो शिक्षित नहीं हो सकेंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक कमल नयन ने समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि कामता नगर के अभिभावक और बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। बराबर अनुशासित ढंग से बच्चों के द्वारा विद्यालय में पढ़ाई की गई जाती है। अभिभावक का भी सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदैव याद रखूंगा। वहीं नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश रजक ने बताया कि मेरी प्राथमिकता होगी कि विद्यालय के विकास के साथ साथ बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और घर घर जाकर अभिभावक को प्रेरित करके मेरी कोशिश होगी कि मैं बच्चों की उपस्थिति में भी लगातार बढ़ोतरी करूंगा और जितना भी बन सकेगा मैं यहाँ समर्पित भाव से कार्य करूंगा। विदाई से सम्मान समारोह में स्पष्ट यह दिखा कि जहां वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक कमल नयन की विदाई पर लोगों में मायूसी थी, वहीं नवनियुक्त प्रभारी के आ जाने से उनके प्रति हार्दिक बधाई शुभकामना भी लोगों ने दिया। धन्यवाद। कि आज आपका स्थानांतरण हो रहा है कमल नयन जी, आप लंबे समय से यहाँ रहे हैं और कामता नगर के विद्यालय को बसाया है, क्या कहना चाहेंगे आज आप इस घड़ी में? हम इस घड़ी में ग्रामीणों से यह अनुरोध करेंगे कि हम कहीं भी जाएं, हम हमेशा यहाँ का बना रहेंगे और हम कहीं रिटायर होकर के नहीं जा रहे हैं। अन्य विद्यालय में पदस्थापित हैं और जब हम जाएंगे तो इस रास्ते से होकर के ही जाएंगे और आएंगे भी तो इस रास्ते से होकर के ही आएंगे। और जब भी किन्हीं को भी आवश्यकता हो हमारी तो हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। और इसलिए से और ग्रामीणों से हम यह अनुरोध करेंगे कि जितने भी ग्रामीण हैं वह बच्चे को निश्चित रूप से विद्यालय भेजने का कष्ट करें ताकि बच्चे का विकास हो सके। क्या लगता है आपको कि इतना लंबा समय में यहाँ का अनुभव आपको प्राप्त है, क्या लगता है कामता नगर के अभिभावक का क्या सहयोग मिला और यहाँ के बच्चे कैसे हैं, इसके बारे में बताइए। यहाँ के ग्रामीण भी बहुत अच्छे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं।
कुछ ग्रामीणों के पास समस्याएं हैं और बच्चों के पास भी समस्याएं हैं, जिसके वजह से विद्यालय जो है थोड़ा आने में जो है कठिनाई हो रही है, कुछ आने में दिक्कत होती है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे उस कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ के गांव वालों से अनुरोध करेंगे, ग्रामीणों से, कि जो भी कष्ट हो लेकिन बच्चे को विद्यालय निश्चित रूप से भेजा करें। धन्यवाद जी। अब आप यहाँ के नवनियुक्त प्रभारी, आपको दायित्व मिला है आज से, कब पदभार ग्रहण किया? आज ही किए हैं या आज से पहले? पदभार ग्रहण आज ही कर रहे हैं आप? नहीं, पदभार ग्रहण सबसे पहले तो मैं पत्रकार जी को धन्यवाद देता हूँ जी। पदभार ग्रहण मैंने सर 21 जुलाई को किया था। अच्छा। लेकिन किसी वजह से बीएलओ के सहयोग कार्य में थे तो पुनः मैं विद्यालय गया। उसके बाद वहाँ से विरमित होकर आज मैं योगदान कहिए, स्थापित कहिए, आज मैंने फिर आया और इसी एवज में छोटा सा कार्यक्रम की मैंने सुनील भाई को सलाह दिया और कार्यक्रम जो है आपके बीच में है, जो भी है दुरुस्त है, अच्छा है, इसको मानते हैं। लेकिन हाँ, हम ग्रामीणों से जरूर अपेक्षा करते हैं कि जैसे कमल नयन सर को आप कमल के तरह खिलाते रहते थे, सहयोग करते रहते थे, उसी प्रकार से आप ओम प्रकाश जी को भी सहयोग देते रहिए। मैं जरूर वादा करता हूं कि जैसे कमल नयन जी स्कूल को चलाते थे सुचारू रूप से, उसी प्रकार से मैं समय निष्ठा के साथ कर्तव्य पूर्वक विद्यालय का संचालन करूंगा। किसी प्रकार की कोताही बरतने की मुझ में जरूरत नहीं है। और इससे पहले मैं बड़हिया में 20 वर्षों से लगभग कार्यरत मध्य विद्यालय रायपुरा में थे, वहाँ भी मैं बच्चों के प्रति जो है तल्लीन था और कौन स्टाफ क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे समय से स्कूल जाना और आना था। वह सुदूरवर्ती इलाका था जिसमें हम सर 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल स्कूल की यात्रा करते थे और वर्षा के दिनों में फुल पैंट को मोड़कर हम जाया करते थे सर। उस समस्या से हम यहाँ आए हैं तो अब यहाँ फुल पैंट नहीं मोड़ना पड़ेगा। वहाँ से आए हैं सर, तो हम इसलिए खुश हैं कि हमको जो है यह स्कूल अच्छे जगह मिला है, ना बरसात में दिक्कत, ना ठंडा में दिक्कत, ना बच्चों से दिक्कत। लेकिन एक बार हम जरूर ग्रामीणों से अपेक्षा करेंगे सहयोग की कि आप अपने बच्चे को स्कूल में नियमित रूप से भेजें और मैं आपके बच्चे को पठन पाठन से लेके प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक पढ़ाऊंगा और उस बच्चे को जहाँ मंजिल हासिल करने का होगा वहाँ हम हासिल करवाने का कार्य करूँगा। कमता नगर 100% यहाँ के अभिभावक मजदूरी पर डिपेंडेंट है, मजदूरी करते हैं। तो इशू ये रहेगा कि बच्चे चूँकि मजदूरी वर्ग से हैं तो बच्चे कम आएंगे। इसके लिए क्या फार्मूला कुछ है आपके पास जो लागू आप करेंगे? सर, इसके लिए फार्मूला है कि हम गार्जियन को घर घर जाकर अपील करेंगे कि ये शिक्षा, बहुमूल्य शिक्षा जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, इसको सुचारू रूप से आप इसका उपभोग करने का काम करें। और जो दिया है इससे बेहतर और कुछ नहीं है। बाकी शिक्षा जब हो जाएगी तो सारी दुनिया का चीज हमें हासिल हो सकता है। धन्यवाद। चौक के नेता कहें या शिक्षक नेता कहें या अभिनेता कहें, सुभाष जी मैं आपको ही बता रहा हूँ, तो आप तो अच्छे वक्ता भी हैं, कुशल वक्ता हैं। क्या लगता है कि अभी आज के जगत में शिक्षक को कौन सा सबसे बड़ा चुनौती क्या है शिक्षकों के लिए? शिक्षकों को सबसे बड़ी चुनौती है इस देहाती क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जो अभिभावकों में जागृति का दिक्कत है। सबसे पहले हमको अभिभावकों में जागृति पैदा करना है कि शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिसके द्वारा हम तमाम परिवर्तनों को प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहते हैं गरीबी है, लेकिन गरीबी भी भगाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र शिक्षा है। शिक्षा के बल पर ही हम जो आज तक परिवर्तन दुनिया में हुआ है सारे लोग किए हैं, आज भी हम शिक्षा के बल पर ही परिवर्तन कर सकते हैं। और शिक्षा के बिना समाज अंधकार में है और गुरु का काम है कि अंधकार से प्रकाश फैलाना। जिस समाज में शिक्षा नहीं है उस समाज में निश्चित रूप से अंधकार है और मेरा काम है उस अंधकार को प्रकाश में बदलना। और हम बच्चों के गार्जियन को प्रेरित करेंगे कि आप आधी रोटी भी खाइए, आपको बर्तन वस्त्र नहीं मिले तो नहीं मिले, बच्चे के माता पिता को दोनों टाइम भोजन मिले तो ना मिले, लेकिन आप बच्चे को स्कूल जरूर भेजिए। और
यह जरूर इस नारा को हम लोग याद करें कि गहना जेवर रूप श्रृंगार शिक्षा बिना सब बेकार। इस बात को हमको जरूर अक्षर से पालन करना चाहिए। अभिभावकों को हम लोग प्रेरित करेंगे और इनसे अभी आग्रह करेंगे कि अभिभावकों को प्रेरित कीजिए कि आप आधी रोटी खा करके भी बच्चों को विद्यालय भेजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये आपका आशीर्वाद ही बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप उस जमाने के प्रमुख रह चुके हैं जितना लोग सोच भी नहीं सकता है। आज आपकी उपस्थिति यहाँ है, यहाँ के शिक्षक और अभिभावक यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो यहाँ के लोगों को तो रोज कहते हैं, हम डेली आते हैं यहाँ जी, और इसे टोला में हम लोगों को बराबर कहते रहते हैं कि लड़के को पढ़ाओ और लड़कियों को पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। और लेकिन ये लोग मजदूरी के कारण भाग जाता है समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे रास्ता पर आ जाएगा। लोग समझावेंगे, हम लोग भी समझावेंगे और यही सबसे मूल रास्ता है। इसके बिना, शिक्षा के बिना अधूरा रहेगा और इसके इन लोगों का जो प्रगति है, प्रगति रूप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विद्यालय में भी आपका अहम योगदान रहा है। विद्यालय तो हम ही शुरुआतें करवाए, यहाँ पर पिंडी खाली था, सबको लोग विरोध भी किया, लेकिन बावजूद ये लोग सहयोग किए और बनाए। प्रमुख साहब, एक मैं आगे चढ़ के एक कदम बात कर रहा हूँ, आगे पंचायत चुनाव आ रहा है, अब जनता चाह रही है कि फिर एक बार आप प्रतिनिधित्व में आए, क्या लगता है कि आप इसकी स्वीकृति देंगे आम जनता को? आप ऐसा बात करते हैं, अब हम मरने के कगार पर हैं। अब 84-85 साल मेरा, इसीलिए तो लोग चाह रहे हैं कि एक बार और लास्ट में आकर के कल्याण करें, क्योंकि 25 वर्षों का शासन काल रहा है। नहीं होगा बेटा, लोग नहीं होने देगा। अब बेटा को मना लेंगे तब आप आ जाएंगे, स्वीकृति देंगे आप? आवेगा समय तो देखें। धन्यवाद, धन्यवाद। का तो बड़ा बेस्ट कार्यकाल रहा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। विद्यालय को संभाले हैं, लेकिन अब नए प्रभारी भी यहाँ नियुक्त हो गए हैं और सारे लोगों का जो मैं अभी वार्ता सुन रहा था कि बच्चों को यहाँ लाने का इशू बहुत बड़ा होता है, इसमें कैसे सहयोग करेंगे आप? देखिए, वो हम नहीं, हर गार्जियन को ये बनता है कि अपने बच्चे को हर हाल में विद्यालय भेजे। विद्यालय में बच्चे जाएंगे तभी कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे और आगे अपना भविष्य को बना सकते हैं। और ज़्यादा कुछ हम क्या बोलेंगे, हमारे सुभाष सर थे जो वैश्विक स्थिति थी हमारे गांव का, सब कुछ तो उन्होंने बता दिया है। अब हम यही कहना चाहेंगे, हमारे विद्यालय में सभी सुयोग्य शिक्षक हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे कमल नयन सर यहाँ से जा रहे हैं, उनको भी शुभकामना हम देते हैं कि वहाँ अपना जैसे कामता नगर को सजा करके यहाँ तक लाए हैं, आप जहाना को भी इस तरह से सजाएं और आपका कमी तो खलेगी ही, ज़रूरत पड़ेगा तो आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। हमारे शिक्षक भी आगे बढ़ते रहेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेकर के, बस इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। चलिए, धन्यवाद।